प्रभु यीशु मसीह के पाक और सच्चे नाम में पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा हो और आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को मसीह में सादर नमस्कार। परमेश्वर है, इस विषय में आइए आज हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। इब्रानियों के पत्री उसके 11 अध्याय और उसके 6वें वचन में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बाइबल को परमेश्वर के अस्तित्व पर निसंदेह विश्वास है। बाइबल इसलिए नहीं लिखा गया कि बाइबल परमेश्वर के अस्तित्व के प्रमाणों को प्रस्तुत करे। बाइबल को परमेश्वर के अस्तित्व को जानने के बारे में बाइबल को जरूरत नहीं है। बाइबल को विश्वास है कि परमेश्वर है, वरन बाइबल को निसंदेह विश्वास है कि परमेश्वर है। बाइबल एक सुनिश्चित तथ्य से शुरुआत होती है, वो ये है, आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की। बाइबल को परमेश्वर के अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार बाइबल को परमेश्वर के अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं है, जिस प्रकार बाइबल को परमेश्वर के अस्तित्व पर निसंदेह विश्वास है, आइए हम भी परमेश्वर के अस्तित्व पर कोई संदेह ना करें। आइए हम भी परमेश्वर के अस्तित्व पर निसंदेह विश्वास करें और परमेश्वर की खोज अनंत काल तक करें, अर्थात परमेश्वर के प्रसन्नता की खोज अनंत काल तक करें। वो हमें प्रतिफल निश्चय देंगे। परमेश्वर के अस्तित्व को बाइबल से प्रमाणित देखने के लिए हम कुछ प्रमाणों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रमाण है रोमियो के पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 19 वचन। परमेश्वर जब मनुष्य को सृजा रचा बनाया तो मनुष्य की अंतरात्मा में परमेश्वर ने अपना ज्ञान डाला। रोमियो 1:19 बताता है, परमेश्वर के विषय का ज्ञान मनुष्य के मन में डाला गया है। परमेश्वर है, एक जनरल रिविलेशन है, एक सामान्य प्रकाशन है जो पूरी मानव जाति के अंदर पाया जाता है। जब भी एक बच्चा इस संसार में जन्म लेकर आता है, वो बच्चा जब बड़ा होने लगता है, अपने आसपास के पर्यावरण को समझने लगता है, तो वह अपने बड़ों से प्रश्न करता है कि बादल को किसने बनाया है, चंद्रमा को किसने बनाया है, तारों को किसने बनाया है, सूर्य को किसने बनाया है। वो सृष्टिकर्ता को ढूंढता है। उसे निसंदेह विश्वास होता है कि एक सृष्टिकर्ता है जिसने इस सृष्टि को सृजा रचा और बनाया है। उसे विश्वास होता है और वो उसे जानना चाहता है और जानने के लिए वो पूछता है। मनुष्य के अंदर परमेश्वर अपने विषय का ज्ञान डाला है। मनुष्य का विवेक मनुष्य को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर है। इस जगत में ऐसा कोई भी कबीला नहीं है जो किसी की उपासना न करता हो। इस जगत का हर कबीला जो मानव सभ्यता से दूर हैं, जंगलों में निवास करते हैं, वे किसी न किसी चीज की उपासना करते हैं। वे प्रकट करते हैं अपने विवेक को कि कोई अदृश्य व्यक्ति है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। दूसरी बात, भजन संहिता 19 अध्याय और उसके पहले वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश ईश्वर के महिमा का वर्णन कर रहा है और पृथ्वी उसके हस्तकला को प्रकट करती है। यह सृष्टि बता रही है कि एक अनंत विशाल सृष्टि करता है, एक अनंत बुद्धिमान सृष्टि करता है, एक अनंत सामर्थी सृष्टि करता है, एक अनंत ज्ञानी सृष्टि करता है, एक अनंत शक्तिमान सृष्टि करता है, जिसने मुझको अस्तित्व में लाया है, जो मुझको सुव्यवस्थित किया है, जो मुझे संभाला हुआ है, जो मुझे संचालित रखा है। ऐसा ये सृष्टि स्वयं प्रमाणित कर रही है। तीसरी बात, इब्रानियों के पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 4 वचन में एक तर्क दिखाई देता है। इस जगत का, इस संसार का हर घर बनाने से बना है। बिना बनाए इस जगत में कोई भी घर नहीं बना है।
जब इस जगत का कोई भी घर बिना बनाए नहीं बना है, तो इस जगत को भी किसी ने बनाया है और वो परमेश्वर है। परमेश्वर है जिसने सृष्टि को अस्तित्व में लाया है, जिसने सृष्टि को सुव्यवस्थित किया है, जो सृष्टि को संभाला हुआ है, जो सृष्टि को संचालित रखा है। जी हाँ, ये कॉस्मोलॉजी इस प्रकार व्यक्त करता है, ये तर्क विज्ञान इस प्रकार व्यक्त करता है। चौथी बात, रोमियो के पत्री और उसके 8 अध्याय उसके 16 वचन में और यशायाह 43 के 10 वचन में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, तुम मेरे दास हो, तुम मेरे साक्षी हो। यहूदियों और इजरायलियों से परमेश्वर कहता है, तुम मेरे दास हो, तुम मेरे साक्षी हो। इस जगत में जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर भी यह वचन लागू होता है। जी हाँ, परमेश्वर कहते हैं, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे गवाह हो। जो लोग परमेश्वर को मानते हैं, वे प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर है, क्योंकि वे परमेश्वर को अनुभव करते हैं, परमेश्वर को महसूस करते हैं, परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, परमेश्वर का कार्य देखते हैं। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हमारे असंभव कार्य को परमेश्वर कैसे सरलतापूर्वक कर दिया। जो लोग परमेश्वर को मानते हैं, वे लोग परमेश्वर की साक्षी देते हैं। जी हाँ, प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर है। जी हाँ, हम किसी क्रिश्चियन या किसी यहूदी को व्यक्तिगत रूप से न देखें। किसी व्यक्ति का जन्म चर्च में हुआ हो, कलीसिया के अंदर हुआ हो, मसीही संप्रदाय के अंदर हुआ हो, और वो नास्तिक हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो यहूदियों और इजरायलियों के बीच जन्म लिया हो, यहूदी और इजरायली खानदान से हो, लेकिन फिर भी वो नास्तिक हो सकता है। हम उस बात में ना जाएं। जी हाँ, हम उस बात में ना जाएं। हम किसी को व्यक्तिगत रूप से ना देखें। जी हाँ, जो लोग यहूदी और इजरायली संप्रदाय के नहीं हैं, जो लोग परमेश्वर के मानने वाले अर्थात कलीसिया संप्रदाय से नहीं हैं, उन लोग भी परमेश्वर के मानने वाले होते हैं। वे लोग भी परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने वाले होते हैं, वे अविश्वास करने वाले नहीं होते। जी हाँ मेरे प्रियो, हम नास्तिकपन की धाराओं की ओर न जाएं, हम उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर हमारा परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है रोमियो 8 के 16 में कि परमेश्वर के आत्मा के साथ मिलकर हमारी आत्मा गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अर्थात परमेश्वर है जिसने हमें अस्तित्व में लाया है। ऐसा मनुष्य की आत्मा मनुष्य से बातचीत करता है। पवित्र आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। अगली आखिरी और पांचवी बात हम परमेश्वर के वचन में आज देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक और उसके 3 अध्याय और उसके 14 वचन में, निर्गमन 3 के 14 में परमेश्वर स्वयं कहते हैं, मैं हूं आई एम दैट आई एम। मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर कहते हैं मैं हूं, न मुझसे पहले कोई हुआ न मेरे बाद कोई होगा। अनादि काल से अनंत काल तक मैं ही हूं। परमेश्वर अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं। मैं जो हूं सो हूं। मेरी कभी शुरुआत नहीं हुई, मेरा कभी अंत नहीं होगा। जैसा मैं कल था वैसा ही आज भी हूं और वैसा ही कल भी बना रहूंगा। परमेश्वर अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं। परमेश्वर एकमात्र है, परमेश्वर संपूर्ण और सनातन है। जी हाँ, हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें और उसका नाम यहोवा है। जी हाँ, हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर के अस्तित्व पर अविश्वास न करें, परमेश्वर के अस्तित्व पर संदेह न करें। भजनकार जो नास्तिकपन की धाराओं से घबरा गया था, भजनकार दाऊद 2 शमूएल 22 अध्याय के 5 वचन में कहते हैं, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझे घबरा दिया था। धर्मी लोग भी
नास्तिक लोगों की बातों से पीड़ित हो सकते हैं। जी हाँ, घबरा सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी नास्तिकों की बातों में, नास्तिकपन की बातों में कभी भी प्रभावित ना हो। निसंदेह विश्वास में रहें, जी हाँ, कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वही भजनकार दाऊद जो नास्तिकपन की धाराओं से घबरा गया था, वही भजनकार दाऊद भजन संहिता 53 के पहले वचन में, भजन संहिता 14 अध्याय के पहले वचन में, इन 2 अध्यायों में भजनकार दाऊद लिखते हैं, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के अस्तित्व पर संदेह करना, परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करना मूर्खता है। यहूदी नास्तिक जो दुनिया के सबसे बड़ा नास्तिक था, उसने कहा यीशु मसीह मुर्दे में से तीसरे दिन जी उठा, हम इस सच्चाई को नहीं झुठला सकते। उस नास्तिक की नास्तिकपन बौना हो गया यीशु मसीह के रिजरेक्शन के सामने। रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन जो नास्तिकों का पिता कहलाता है, वो मरने से पहले अपना सिद्धांत वापस ले लिया और उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय को पढ़ करके घुटना टेक कर प्रार्थना किया, परमेश्वर आप हैं, मेरे जवानी के विचार संसार में फैल रहे हैं, मुझे क्षमा कर दे। मेरे प्रियो, नास्तिकवाद सिर्फ एक भावनाएं हैं, एक ढोंग है, सच्चाई नहीं है। इसलिए नास्तिकपन की ओर और नास्तिकपन की धाराओं की ओर कभी भी ना जाएं, उनसे कभी भी प्रभावित ना हो। विश्वास रखें, निसंदेह विश्वास रखें, परमेश्वर है और अनंत काल तक परमेश्वर पर निसंदेह विश्वास रखें और उसकी खोज में अर्थात उसकी प्रसन्नता की खोज में अनंत काल तक बने रहें, वो प्रतिफल देंगे। हम 2 उदाहरण देखते हैं। जैसे ये एक घड़ी है, घड़ी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये बाहर कुछ बड़े बड़े पार्ट्स हैं, इसके सारे पार्ट्स को अलग कर दिया जाए और इसे एक डब्बे में भर दिया जाए और उसे हजारों साल हिलाया जाए। बताइए कितने हजार साल के बाद ये घड़ी सुव्यवस्थित बनकर बाहर निकल जाएगी? संभव नहीं है। ये घड़ी तो थोड़ा सा सरल है। पहले जो हैंड वॉच आता था, जो चाबी भरने से चलती थी, उसमें सेल नहीं होता था, उसके पार्ट्स इतने बारीक होते थे कि उसके बनाने वाले सूक्ष्मदर्शी से देखकर उसे बनाते थे। जी हाँ, इस प्रकार से उसके पार्ट्स को व्यवस्थित करते थे, तब एक घड़ी हम हाथ में पहन पाते थे। जी हाँ, बिना एक घड़ी बनाने वाला के घड़ी के पार्ट्स सुव्यवस्थित नहीं हो सकता। एक चलती हुई घड़ी हाथ में नहीं आ सकती। इतना बड़ा सृष्टि बिना सृष्टिकर्ता के अस्तित्व में कैसे आ गई? बिना सृष्टिकर्ता के कैसे सुव्यवस्थित हो गई? बिना सृष्टिकर्ता के कैसे असेंबली हुई है? बिना सृष्टिकर्ता के कैसे यह संचालित है? संभव नहीं है बिना सृष्टिकर्ता के। सृष्टिकर्ता है। हालेलुया। सृष्टिकर्ता दिखाई नहीं देता। आकाश में वायुयान उड़ता है और वो वायुयान हमें उड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका उड़ाने वाला हमें नहीं दिखता। इसलिए कि उसका उड़ाने वाला नहीं दिखता, हम कहें उड़ाने वाला नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका कोई उड़ाने वाला नहीं है। ऐसे देखें कितनी बड़ी मूर्खता है। यद्यपि पायलट उस वायुयान में बैठा हुआ होता है। आजकल बहुत सारे अत्याधुनिक वायुयान आ गए हैं जो मानव रहित विमान कहलाते हैं, लेकिन कंट्रोल रूम से एक मनुष्य ही उसे नियंत्रित करते रहता है। आजकल और भी आधुनिक तकनीकी आ चुकी है कि कोई चीज अपने से ऑपरेट हो। जी हाँ, ऐसा वायुयान भी हो सकता है जिसे कंट्रोल रूम से भी
कंट्रोल न किया जाए, फिर भी वो अपने लक्ष्य को पूरा करके आ जाए, क्योंकि उसमें उस प्रकार का फीचर डेवलप किया गया है। मान लो रोबोट बैठा दिया गया है, तो उस रोबोट को भी और उस रोबोट में फीचर डालने के लिए भी किसी जीवित इंसान का हाथ है। जी हाँ, बिना मनुष्य के वायुयान कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार वायुयान संचालित रहता है लेकिन उसका संचालक दिखाई नहीं देता, उसका पायलट दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार ये विशाल सृष्टि अस्तित्व में आई है। ये विशाल सृष्टि संभली हुई है, सुव्यवस्थित है और संचालित है। इसके पीछे एक अदृश्य अनंत विशाल सृष्टिकर्ता है। हम उस परमेश्वर पर निसंदेह विश्वास करें और उसका नाम यहोवा है। हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें और अनंत काल तक उसकी खोज में रहें, वो हमें प्रतिफल देंगे। हम अनंत काल तक परमेश्वर की प्रसन्नता की खोज में रहें। परमेश्वर की खोज का अर्थ है परमेश्वर की प्रसन्नता की खोज में रहें। मैं उसे और ज़्यादा प्रसन्न कैसे कर लूँ? हम अनंत काल तक उसकी खोज में रहें। जी हाँ, वो हमें प्रतिफल देंगे। परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ऐ परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम से आपको प्रणाम। आपके अस्तित्व पर हम निसंदेह विश्वास रखें और आपकी भक्ति करें, आपसे प्रेम करें और आपके आज्ञाओं को मानें, आपकी सेवा करें। हमारी सहायता कर। आप हमसे मुलाकात करते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए और सब बातों में हमें संभालिए और बढ़ाइए। इस जगत के सब लोगों को आप पर विश्वास करने का अनुग्रह दे और कलीसिया के लोगों को विश्वास में बने रहने और बढ़ते जाने की आशीष दीजिए। इस वीडियो के देखने और सुनने वालों को, शेयर करने वालों को स्वर्ग से आशीष दे। सारे सब्सक्राइबर्स को आशीष दीजिए पिता, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। परमेश्वर आप सबके साथ बना रहे।